हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो साइंस का एग्जाम लिया है सेकंड सिटिंग में, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव आए थे, उसका हम लोग ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो सेट डिस्कस करूंगा ये सेट बी है, जिसका सेट बी होगा डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, क्वेश्चन का जो आंसर है उसे भी बोल दूंगा, आप वहां से मिलान कर लीजिएगा। सारे सेट में क्वेश्चन सेम है, केवल क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर है। तो दूसरे सेट वाले के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, वहां से आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है? 2n² होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव में रोकने में मदद करता है? तो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। आपको पता होगा, रक्त को थोड़ा थक्का टाइप का बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो क्या है इसका? थायोक्सिन इसका सही हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वही होता है पादपों में वृद्धि हार्मोन के नाम पे, मतलब इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अधिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जैव विविधता का विशिष्ट स्थल। तो क्या है? समुद्री तट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और लास्ट क्या है? 3 है तो s पे 2 p पे 5, तो कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो कौन है इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा साइकोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 13 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है, CaCO3 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Na2CO3 10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन है? मीथेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, कहीं भी आप मिला सकते हैं। हम लोग 100% करेक्ट की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सेकेंड सिटिंग साइंस का। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है? तो सी हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पैरावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेरुजी निकलता है, कहाँ से निकलती है? तो ये सेरिब्रम से निकलता है। कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा होता है? तो अंतरिक्ष आपको काला। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन पौधों को दर्शाता है? बौने पौधों को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रयाह होता है, इसमें क्या हो जाएगा? सी लवण युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से कौन
एक लिंगी पुष्प है तो इसका हो जाएगा पपीता का पुष्प, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कौन ऑप्शन करेक्ट है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V = IR ओम्स आप लोग पढ़े, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्ण होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्ण होता है, तो अधिक प्रकीर्ण होता है आपका नीला, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, तो क्या होता है, मीटर में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7.0 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 31 कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टि पटल पे, रेटिना पे होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वतः ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है, तो कितना होता है, CnH2n+2 होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है स्वपोषी शोषण के लिए आवश्यक है, तो पर्णहरित भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ये मस्सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है, तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पूछा हुआ है, कितना होता है, 120 होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने संबंध होते हैं, तो कितने होते हैं, आप देख लीजिए कितने हुए, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो 2 हो गया, तो 2 बॉन्ड होता है, तो द्विसंबंध, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केचुआ, ऑप्शन ए 38 का करेक्ट हो जाएगा। 39 कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको हम लोग 1 बाय 1 40 का ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना हो सके हम लोग सोच रहे हैं कि मैट्रिक परीक्षार्थियों को बेनिफिट हो सके। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे हम लोग का साइंस में VVI लॉन्ग क्वेश्चन लड़ा है, वैसे ही हम लोग मैथ में भी कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स, टेक केयर फ्रेंड्स।